मेरे भाई, हम सब इस संसार में केवल शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं और आत्मा का स्वभाव ही आनंद है। लेकिन हम संसार के विषयों में उलझकर वह आनंद भूल गए हैं। महाराज जी कहते हैं कि नाम कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे आपको कहीं से लाना है। नाम वह बीज है जो आपके भीतर पहले से ही दबा हुआ है। निरंतर नाम जप का अर्थ है उस बीज को सींचना ताकि वह प्रेम का वृक्ष बन सके। नाम केवल शब्द नहीं, नाम साक्षात ईश्वर है। जो लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता, वे भूल कर रहे हैं। नाम जपने के लिए अलग से समय नहीं निकालना है, नाम को सांस बनाना है। जिस प्रकार बिना कोशिश किए आप सांस लेते हैं, वैसे ही नाम को अपने भीतर बसा लेना ही अजपा जाप है। आप गृहस्थ हैं तो अपने सारे काम करें, हाथ काम में लगाओ और मन को नाम में लगाओ। रसोई बनाते समय, दफ्तर में फाइल देखते समय, चलते फिरते हर पल भीतर ही भीतर नाम चलता रहे। इसे सुमिरन कहते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। दोस्तों, मैं पूनम द डिवोशनल व चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम श्री प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा अपने सत्संग में बताए गए एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे हम नाम जाप में ध्यान लगा सकते हैं। नाम केवल शब्द नहीं, नाम साक्षात ईश्वर है। जो लोग कहते हैं कि समय नहीं मिलता, वे भूल कर रहे हैं। नाम जपने के लिए अलग से समय नहीं निकालना है, नाम को सांस बनाना है। जिस प्रकार बिना कोशिश किए आप सांस लेते हैं, वैसे ही नाम को अपने भीतर बसा लेना ही अजपा जाप है। अगर आपकी व्यर्थ की बातें करने की आदत है, अगर आप संसार की निंदा, चुगली और फालतू चर्चा बंद कर दें, तो आपकी जीभ स्वतः नाम जपने लगेगी। वाणी को नाम का रस पिलाओ। महाराज जी के अनुसार जपा जाप की ओर बढ़ने के लिए निरंतर नाम जप की यात्रा 3 चरणों में होती है। वाचिक जप में पहले आप मुख से नाम लेते हैं, यह मन को भटकने से रोकता है। शुरुआत में माला का सहारा लें। माला मन को एकाग्र करने की एक सीढ़ी है। जब माला छूट जाए तब भी मन में माला चलती रहनी चाहिए। दूसरा चरण उपांशु जप में आप जीभ को हिलाए बिना धीरे धीरे जपते हैं, जहाँ केवल आपकी अपनी आवाज आपको सुनाई दे। मानसिक जप अंत में, जब आप केवल मन में जपते हैं। महाराज जी का कहना है कि लक्ष्य यह है कि जब आप सो रहे हो तब भी आपके भीतर की चेतना प्रभु का नाम ले रही हो। दिन भर जो आप जपेंगे वही स्वप्न में आएगा। जब आपका नाम जप नींद में भी चलने लगे तो समझो आप सिद्ध की ओर बढ़ रहे हो। यही अजपा जप की स्थिति है जो बिना किसी प्रयत्न के चलती है। सोते समय भी नाम का आश्रय लेकर सोए। दिन भर जो आप जपेंगे वही स्वप्न में आएगा। जब आपका नाम जप नींद में भी चलने लगे तो समझो आप सिद्धि की ओर बढ़ रहे हो। रोज प्रभु से रोकर कहें, हे प्रभु, मैं भूल जाता हूँ, मुझे याद दिलाओ, मेरे मन को अपने नाम में रंगा दो। सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। अब कई लोगों के मन में सवाल आता है कि नाम जप की निरंतरता कैसे बनाए रखें। बहुत से लोग पूछते हैं कि महाराज जी, काम करते समय नाम छूट जाता है। इसका उपाय महाराज जी बड़ी सरलता से बताते हैं। नाम को आदत बनाओ। जैसे आप चलते फिरते सांस लेना नहीं भूलते, वैसे ही यह तय कर लो कि जब तक मेरा मुख खाली है तब तक नाम चलेगा। इसे एक नैतिक अनुशासन की तरह अपनाएं। जब आप नाम जपें, चाहे मानसिक हो या वाचिक, तो अपने कानों से उस नाम को सुनने का प्रयत्न करें। जब मन नाम को सुनता है तो वह दूसरी जगह भटक नहीं पाता। आप गृहस्थ हैं तो अपने सारे काम करें, हाथ काम में लगाओ और मन को नाम में लगाओ। रसोई बनाते समय, दफ्तर में फाइल देखते समय, चलते फिरते हर पल भीतर ही भीतर नाम चलता रहे। इसे सुमिरन कहते हैं। जब भी खाली समय मिले, बस का इंतजार करते समय, कतार में खड़ डीएल दे होते समय या सोने से पहले, इन क्षणों को नाम से भर ले। धीरे धीरे ये खाली समय नाम में बदलने लगेंगे। प्रभु को दर्शक मानो। जब भी आप कोई कार्य करें तो यह भाव रखें कि प्रभु देख रहे हैं। जब आप उन्हें अपना साक्षी बना लेते हैं तो मन अपने आप प्रभु की याद में रहने लगता है। इसे स्मरण कहते हैं। मन की चंचलता और नाम का धर्म है भागना। महाराज जी कहते हैं, मन को कभी भी जोर जबरदस्ती से मत रोको। अगर आप मन को समझाकर रोकना चाहेंगे तो वह और अधिक उग्र होगा। इसका तरीका है नाम का रस। जैसे बच्चा खिलौना रखकर मिठाई की तरफ आता है, वैसे ही जब आप नाम का आनंद चखने लगेंगे तो मन संसार के छोटे मोटे आनंद त्याग कर नाम के महासागर में खो जाएगा। नाम ही वह औषधि है
जो मन के विकारों को जलाकर राख कर देती है। निरंतर नाम जप करते समय एक गलती कभी न करें, नाम के बदले कुछ न मांगे। अगर आप नाम के बदले संसार की वस्तुएं मांगेंगे तो आप व्यापारी बन जाएंगे, भक्त नहीं। महाराज जी का स्पष्ट आदेश है, केवल नाम के लिए नाम जपो। आप बस रोकर पुकारें कि प्रभु मैं आपका हूँ। जब आप स्वयं को पूरी तरह सौंप देते हैं तब नाम जप नहीं करना होता, नाम स्वयं आपको जपने लगता है। मेरे प्रिय, कल के भरोसे मत बैठो। मृत्यु का समय निश्चित नहीं है। जिस समय आपकी अंतिम सांस निकले उस समय प्रभु का नाम ही आपके साथ जाने वाली एकमात्र पूंजी होगी। अभी इसी वक्त एक गहरी सांस लें और मन में प्रभु का नाम लें। चाहे आप कहीं भी हों, जो भी कर रहे हों, नाम को अपना साया बना लें। निरंतर नाम जप ही वह अग्नि है जो आपके समस्त पापों और अज्ञान को भस्म कर देगी। आप नाम को अपनाएं, नाम आपको अपना लेगा। नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। जो निरंतर नाम जपता है वह कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जहाँ नाम है वहाँ स्वयं ईश्वर उपस्थित हैं।